अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी भी प्रत्याशी उतारेगी। एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान साहब और वो आमौर से विधायक भी हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि इस बार उनकी पार्टी पिछले बार से दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने यहाँ पे 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और यहाँ पर उनकी 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अगर दोगुनी सीटों पर प्रत्याशी उतारते तो उनकी प्रत्याशी की संख्या 40 से 50 पहुँच सकती है। तो ऐसे में अगर जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी बिहार में इस बार कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 40 से 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। अब बात है कि यहाँ पर कितनी सीटों पर एमआईएम पार्टी मजबूत है, किन-किन सीटों में एमआईएम पार्टी जीत सकती है, तो उसको अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी का सीधा प्रभाव है, यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। बात करें सीमांचल का इलाका एमआईएम पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसी एरिया से पिछले बार 5 विधायक जीतकर एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत कर आए थे। इस बार सीमांचल के इलाके में एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है और इसके अलावा सीमांचल के बाहर भी एमआईएम पार्टी ने ग्रो किया है और यहाँ पर कई बड़े नेता भी एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। सीमांचल की बात करें, सीमांचल के अंदर 24 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 4 ज़िले हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। खासकर देखा जाए तो किशनगंज ज़िले के अंदर एमआईएम पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है। किशनगंज के अंदर लगभग 70% मुस्लिम वोटर्स हैं और यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन। इन 4 में से 2 सीटों पर पिछले बार एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। बहादुरगंज से एमआईएम पार्टी के अंसार नईमी और कोचाधामन से इजहार असफ़ी एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। इसके अलावा किशनगंज विधानसभा में 2019 के उपचुनाव में एमआईएम पार्टी के कमरुल हुदा ने जीत हासिल करी थी। हालाँकि 2020 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें वो चुनाव हार गए थे। और वहीं ठाकुरगंज की बात करें, यहाँ पर लगभग 18,000 वोट मिले थे एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को। लेकिन इन चारों सीटों पर एमआईएम पार्टी का सीधा प्रभाव है, सीधा दखल है। यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। कोचाधामन और बहादुरगंज तो एमआईएम पार्टी का मजबूत गढ़ समझे माना जाता है। इसके अलावा किशनगंज और ठाकुरगंज में एमआईएम पार्टी इस बार काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है। ये 4 सीटें हो गई जहाँ एमआईएम पार्टी किशनगंज में जीत सकती है। इसके अलावा पूर्णिया ज़िले की 2 सीटें हैं, आमौर और बैसी। इन दोनों सीटों को पिछले बार एमआईएम पार्टी ने चुनाव में जीता था। आमौर से तो एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान खुद चुनाव जीते थे। इसके अलावा बैसी से सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए थे। इस बार एमआईएम पार्टी इन दोनों सीटों पर मजबूत है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी इस बार भी चुनाव जीत सकती है। हालाँकि सैयद रुकनुद्दीन एमआईएम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी के सिंबल पर कौन प्रत्याशी होगा, इसको लेकर अभी कुछ खास खबर नहीं आई है कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा बात करें, अररिया ज़िले के अंदर 2 सीटें हैं, यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। ये 2 सीटें हैं, एक जोकीहाट और दूसरी अररिया। जोकीहाट में एमआईएम पार्टी पिछले बार चुनाव जीती थी, शहनवाज़ आलम एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, वो चुनाव जीत कर आए थे। हालाँकि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को यहाँ पर टिकट मिलना था, लेकिन उनकी जगह पर शहनवाज़ आलम को टिकट दिया गया था, वो चुनाव जीते थे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद एमआईएम पार्टी को छोड़कर वो आरजेडी में चले गए। इस बार लोगों का मानना है कि मौलाना साहब को टिकट मिलेगा, वो चुनाव जीतकर विधानसभा में जाएँगे। हालाँकि इनके टिकट को लेकर भी अभी कुछ खास तस्वीर साफ नहीं है। इसके बाद अररिया सीट पर भी एमआईएम पार्टी मजबूत है। यहाँ पर राशिद अनवर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, 9,000 के आसपास उनको वोट मिला था। इस बार उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, हो सकता है फिर से वो उम्मीदवार बने और यहाँ पर एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। यहाँ पे एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी सकती है। इसके अलावा कटिहार ज़िले की बात करें तो कटिहार ज़िले के अंदर एक सीट है बलरामपुर। यहाँ पर एमआईएम पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद प्रत्याशी हो सकते हैं। 2015 में भी एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे। हालाँकि उनको तकरीबन 8-9 हज़ार ही वोट मिल पाए थे, लेकिन पहली बार एमआईएम पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ी थी। 2020 में वो चुनाव नहीं लड़े, 2025 में हो सकता है एमआईएम पार्टी से एक बार फिर से वो बलरामपुर से चुनाव लड़े और यहाँ पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी मजबूत हो जाएँगे और यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा किशनगंज की 2-3 सीटें और ऐसी हैं जहाँ पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है और यहाँ पर एमआईएम पार्टी को अगर अच्छे मजबूत उम्मीदवार मिल गए, तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। इसके अलावा सीमांचल के अगर बाहर की बात करें तो यहाँ पर शिवहर के जो राणा रणजीत सिंह एमआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी थे, वो भी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और ढाका विधानसभा से खबर है कि वो उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। ढाका विधानसभा में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, तो यहाँ पर भी एमआईएम पार्टी के राणा रणजीत सिंह अगर उम्मीदवार होते हैं, तो ये चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि उनका परिवार का पुराना सियासी अस्तित्व यहाँ पर रहा है। इसके अलावा गोपालगंज के अंदर असलम मुखिया साहब उपचुनाव में 12,000 के ऊपर वोट लाए थे, एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे। उनका अब इंतकाल हो गया है, हालाँकि अब उनके बेटे अनस सलाम जो है वो प्रत्याशी हो सकते हैं और यहाँ पर वो चुनाव में जीत सकते हैं। ऐसे कई 2-3 सीटें और हैं जहाँ पे एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो करीब मोटी-मोटी 4-5 सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम पार्टी
चुनाव सीमांचल के बाहर जीत सकती है और सीमांचल के अंदर तकरीबन 10 सीटों पर एमआई पार्टी चुनाव जीत सकती है। तो कुल 12-15 सीटें ऐसी बिहार के अंदर हैं, जहाँ एमआई पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में मौजूदा वक़्त में है। इसके अलावा जब प्रत्याशी ऐलान होंगे, उसके बाद अलग समीकरण बनेंगे, कौन-सी सीट पर एमआई पार्टी जीत सकती है, नहीं जीत सकती, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इस वक़्त देखा जाए तो 10 से 15 सीटों पर एमआई पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है और 40 से 50 सीटों पर एमआई पार्टी प्रत्याशी अपने उतारेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताएँ कि एमआई पार्टी को बिहार के अंदर कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए और एमआई पार्टी यहाँ पर कितनी सीटों पर चुनाव जीत सकती है। खुदा हाफ़िज़।